क्या आप ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? मुझे पता है बहुत से लोगों का आंसर होगा नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे विद ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 है Solve the following simultaneous equation by graphic methods। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे जो हमारी इक्वेशन है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो इस तरह। x के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 है, सही है। इसके साथ क्या है, 1 है, और इसके साथ क्या है, 3 है। अब ये जो 3 ऊपर वाले के साथ है ये आ जाएगा नीचे, और ये जो 1 नीचे वाले के साथ है ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है दोनों में। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 1 से और इक्वेशन 2 को 3 से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है एज इट इज लिखेंगे इस तरह से। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 और x एज इट इज आ जाएगा 1 x जा x, माइनस का निशान, 1 11 जा 11 और 1 y जा y एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन लेंगे ये वाली, 3x माइनस 3y माइनस इज इक्वल्स टू 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x जा 3x माइनस 3 3 जा 9y माइनस 3 9 जा 27। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से, यानी कि इसको और इसको आपस में माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 के हमारे पास 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू y, और ये है 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस में रूल होता है कि जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें प्लस है इसके साथ तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 16 और 8y, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। हमारे पास क्या आंसर आया, 8y माइनस 16। अब ये उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, 8y और माइनस 16 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आंसर आया -2। ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई है। हम क्या करेंगे, पुट y -2 को पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में कर लेते हैं। तो मैं करूंगी इक्वेशन 1 में, आप इक्वेशन 1 में कर लें 2 में कर लें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे एज इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। अब 3x एज इट इज माइनस y की वैल्यू, अब y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू 11। अब 3x माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 11। 3x इज इक्वल्स टू
अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे और 11 माइनस 2, यहाँ पे प्लस हो रहा था 2, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9। 11 में से जब 2 माइनस किए 9 बचे। अब इधर 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसका अब क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, x, y का, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2। ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए उसकी वैल्यूज निकालेंगे ग्राफ के लिए। तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था वही हम एज इट इज लिख देंगे। x क्या था हमारे पास, -2 था और y हमारे पास 3 था, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम वैल्यू निकालेंगे, आप x ले लें या y ले लें, मर्जी है आपकी, मैं y ले दी हूँ। y इज इक्वल टू 3x माइनस 11, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब x लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, सपोज कर लेते हैं कि x हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। अब हम y एज इट इज लिख देंगे, 3 भी एज इट इज, लेकिन अब x नहीं लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, -11 एज इट इज लिख देंगे। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 -11। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जब हम 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 5, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर 11 है, हमेशा हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। सेकंड वैल्यू निकालते हैं, सेकंड वैल्यू में हम लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 4। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उससे ग्राफ सही बनना चाहिए। अगर ग्राफ सही नहीं बनेगा तो आप वो वाला पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं। 3x माइनस 11, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3, x की जगह 4 लिखेंगे, -11, y इज एज इट इज 3 4 12 -11। 12 माइनस 11 जब करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब हम तीसरी वैल्यू लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5, हमारे पास वैल्यू है 3x माइनस 11। अब y एज इट इज लिखेंगे, 3, x की जगह हम 5 लिख देंगे, -11 एज इट इज। y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 -11, y इज इक्वल टू 15 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, y की वैल्यू आ गई 4। अब हम साथ में वैल्यू भी लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर 2 लिया था x, तो हमारे पास आंसर आया -5। यहाँ पर हमने 4 लिया था x, हमारे पास आंसर आया 1। यहाँ पर हमने 5 लिया था और हमारे पास आंसर आया 4। आप इस तरह भी नहीं करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर -2 की वैल्यू ले ली है तो हम दोबारा -2 ले लेंगे, ऐसे नहीं करना है, एक ही बार एक वैल्यू ले सकते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं ग्राफ के लिए। सबसे पहले हम वही करेंगे कि हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखना है। x की वैल्यू थी हमारे पास 3, y की वैल्यू थी -2, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट की है, y इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, x सॉरी। अब हम क्या करेंगे, x -3, y की जगह लिख देंगे -1 इज इक्वल टू 9।
अब x एज इट इज और माइनस माइनस प्लस 3 वन जा 3 इज इक्वल टू 9। अब x एज इट इज, अब x हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसी वजह से हम क्या करेंगे कि x को सेपरेट कर देंगे। 9 माइनस 3 इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6। 9 में से 3 माइनस किए 6 बचा। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन है। x माइनस 3, यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 9। x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 एज इट इज। x इज इक्वल टू 9 ये वाला एज इट इज, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है पुट y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x इज माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस 12, प्लस हो रहा था 12, इधर आकर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने -1 लिया था और यहाँ पर 6, और यहाँ पर हमारे पास x 0 है और यहाँ पर -3 लिया था। एक और सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x -3 है, y -4 है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमें इस तरह से ग्राफ पेपर लेना है और उस पर ये स्केल बना लेना है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 3 माइनस 2, जो कि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। तो हम पहले 3 है, तो 3 ये रहा हमारे पास, -2 ये रहा हमारे पास। हम यहाँ पर डॉट लगाकर सर्कल बना देंगे, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू 2 माइनस 5। 2 को देखेंगे -5 पे, तो वो हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 1। 4 को देखा हमने 1 पर, तो हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी इक्वेशन 1 में 5 और 4। 5 को देखेंगे 4 पे, तो हमारे पास ये रहा। अब ये हमारी लाइन मैच भी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। अब इसको इंटरसेक्ट कर देंगे, और ध्यान रखें कि हर पॉइंट जो है इस लाइन से गुजरना चाहिए। अगर नहीं गुजर रहा होगा तो वो क्या है, गलत है। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन का हमारे पास सबसे पहले वैल्यू थी 3 माइनस 2, तो वो तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है 6 माइनस 1, तो 6 को हम देख लेते हैं -1 पर, तो हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0 को -3 पर, ये रहा हमारे पास 0, और इसको हम देखेंगे -3 पर, तो हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास है -3 -4। -3 को देखेंगे -4 पर, ये रहा। अब लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। बिल्कुल सही ग्राफ बना है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना हमारा, ये मैच करना चाहिए, मतलब कि यहाँ से भी गुजरे, दोनों इक्वेशन के डॉट से गुजरे। ये हमारा बिल्कुल सही ग्राफ बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।